Morning and Assalamualaikum students. This is Sanam Arya, your teacher. Today is 17th of August 2021 and the day is Tuesday. Hope you all are fine by the grace of God. I'm going to share the screen with you. Oxford International School. Okay, जो आपकी बुक है वो कौन सी सेकेंड स्टेज इंग्लिश बुक 2 और ग्रेड 10. ठीक है, यहाँ पास 26 चैप्टर्स हैं आपके सिलेबस में और ये जो सब जो है हमने डन कर लिया अपनी कॉपी में. आपका बोर्ड से सिलेबस है तो कहीं से भी कुछ भी आ सकता है, तो हम ईच एंड एवरीथिंग जो है अपने सिलेबस में कवर करेंगे. तो हमारे पास 26 चैप्टर्स हैं, चैप्टर्स और पोएम इंक्लूडेड है. ठीक है, 26 इंक्लूडेड चैप्टर और पोएम्स है. चैप्टर नंबर 1 जो हमारे पास पोएम है वॉइस ऑफ गॉड जो हम लोग डन कर चुके हैं. इसके क्वेश्चन आंसर्स हमने किए, हमने इसकी आरटीसी की है. ठीक है, उसके बाद हमने आज जो चैप्टर स्टार्ट किया वो कौन सा है जो हमने कल स्टार्ट किया था, द वॉइस कैलिप. ठीक है, वॉइस कैलिप के अच्छे से हमने एक्सप्लेनेशन कर ली. तो ये जो आपकी स्क्रीन पे आ रही है इसकी एक समरी है. ठीक है, इसकी समरी है. इसमें जो हमारे पास खलीफा थे, ठीक है, कैलिफ थे, हारून रशीद, उनके बारे में बताया गया कि हारून रशीद वाज अ वाइस मुस्लिम किंग ऑफ बगदाद. बगदाद के क्या थे, ये वाइस किंग थे. मीन्स जो हर फैसला था, बिल्कुल जो उनका फैसला होता था वो बिल्कुल एक जस्टिस होता था. ठीक है, किसी के साथ भी वो इनजस्टिस नहीं करते थे, सबके साथ वो बिल्कुल इंसाफ करते थे. ठीक है, एक दिन इसमें क्या, इसकी क्या स्टोरी है कि एक दिन जो होता है, क्या होता है कि एक काजी जो है वो आता है, दो पर्सन्स को लेके आता है जो आपस में एक दूसरे पे क्लेम कर रहे थे कि हॉर्स मेरा है, हॉर्स मेरा है. तो क्या वो एक रिच मैन होता है और एक बेगर होता है. ठीक है, तो उसका जो डिसीजन होता है वो कौन लेता है, वॉइस कैलिप जो होता है वो जो होता है इसके बारे में सारी जब इंफॉर्मेशन लेता है तो फिर लास्ट में कहता है ये तो कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है. तो वो क्या, लास्ट में जो दोनों जो है जो क्लेम कर रहे होते हैं कि ये हॉर्स मेरा है, तो बेगर और जो वाइस जो रिच मैन था, ठीक है, जो मैन था, एक तो रिच मैन था और एक जो बेगर था, बहुत ज़्यादा जो था तो उसकी हालत भी अच्छी नहीं थी, जो पुअर मैन था. तो दोनों को जब वो एंड में टच करवाता है हॉर्स को, तो जब बेगर टच करता है उसको हॉर्स को, तो वो बहुत ज़्यादा जो वो अनकंफर्टेबल फील करता है, वो हिलता है, विंस होता है, स्किन उसके ऊपर नीचे हो रही थी. मीन्स उसको अच्छा नहीं लग रहा था उसका टच करना. लेकिन जब वो रिच मैन उसको टच करता है तो क्या होता है, व्हेन द रिच मैन टच, तो उसको क्या करता है, उसको अच्छा लगता है, वो उसको बहुत ज़्यादा प्लेजर होता है, खुशी महसूस होती है. द हॉर्स एक्सप्रेस इटसेल्फ बाय हेइंग व्हेन द रिच मैन टच. जब उसको रिच मैन टच करता है तो उसकी एक बहुत अच्छा सा साउंड आ रहा होता है जिससे वो बहुत ज़्यादा खुशी महसूस कर रहा होता है, अच्छा फील कर रहा होता है. तो वहीं से कैलिफ का डिसीजन लेते हैं कि ये जो हॉर्स है किससे बिलोंग करता है, रिचमैन से बिलोंग करता है. ठीक है, ये आपको थोड़ी सी डिटेल दी है. तो आज हम लोग क्या करेंगे, एक एक्सरसाइज करेंगे. एक्सरसाइज ए में हमारे पास क्वेश्चन आंसर्स है. ठीक है, व्हाट वाज कैलिफ हारून रशीद नॉन एंड रिस्पेक्टेड फॉर. Harun Rashid was known and respected for his wisdom and justice. He used to discuss himself as a common man to learn the problems and difficulties of the people. How did you go through the street of Baghdad? He went through the street of Baghdad in order to gain first-hand knowledge of people, difficulties, and problems. He believed that by adopting the common lifestyle, he could experience the problems of true sense. The first question में हमारे पास क्या है कि हारून रशीद को क्यों इतनी ज़्यादा इज्जत मिलती थी, क्यों वो इतने ज़्यादा विजडम थे, क्यों इतने रिस्पेक्टफुल थे, क्योंकि वो एक एक बहुत ज़्यादा अच्छे इंसान थे और वो हर जगह जस्टिस करते थे. और दूसरी चीज़ क्या कि वो अपना जो है एक कॉमन मैन का जो भेस था वो बदल, कॉमन मैन के बेस में, कॉमन मैन के ड्रेस में, तो वो क्या, वो लोगों की प्रॉब्लम्स को सुनते थे, उनके बारे में मालूम करते थे. सेकंड क्वेश्चन में वो स्ट्रीट,
जब बगदाद की गलियों में जब मूव करते थे तो वो किस तरह करते थे, वो बिल्कुल एक कॉमन मैन की तरह जाते थे और वहाँ पे जाके लोगों से फर्स्ट हैंड नॉलेज लेना, कि मीन्स खुद से उनसे बातचीत वगैरह करना और उनके क्या प्रॉब्लम से कौन सी डिफिकल्टीज फेस कर रहे हैं इसके बारे में मालूम लेना। व्हाट डिड द काजी से टू द कैलिफ, काजी ने जो था वो क्या कहा था कैलिफ को। काजी अप्रोच टू द कैलिफ, सल्यूटेड हिम and present a puzzled case which the Qazi could not settle. He told him that two men were fighting over the horse and claiming the ownership of it. अब दोनों जो थे वो क्या बता रहा था कि वो एक केस में बहुत ज्यादा पजल था, बहुत ज्यादा फंसा हुआ था, उसको समझ नहीं आ रही थी किसका है। दोनों जो थे ऑनर थे, वो कह रहे थे कि ये मेरा है, क्लेम कर रहे थे कि इसकी ऑनरशिप हमारी है। What was the dispute between the rich man and beggar? इसमें आपस में रिच मैन में और बेगर में क्या डिस्प्यूट था? The horse was dispute between the rich man and the beggar. Both of them were claiming the ownership of the horse, accusing each other properly. Question number 5. What did the rich man tells the caliph? Rich man ने क्या कहा था caliph को? The rich man told the caliph that he was riding towards the city. On this way, he saw a beggar. He asked for the ride up to the city gate. Afterward, the beggar refused to get down from the horse and claimed that the horse was belonged to him. Question number 6. Question number 6 हमारे पास क्या है? Why did the beggar tells the caliph? The beggar told the caliph that he had spent all his money on the horse. This morning the beggar was riding on the city and saw the rich man walking along the road. He asked for a lift because he was in hurry. I gave him a lift, but afterward he refused to dismount by claiming that the horse belonged to him. Question number 7. Why did the beggar refuse to get down the horse? The beggar refused to get down the horse because he wants to rob the rich man of the horse. क्या चाहता था? उसका horse लेना चाहता था। और क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास क्या है? Why did the beggar tell the caliph? क्या उसने कैलिफ को बताया था कि कि मैं जा रहा था अपने हॉर्स के ऊपर, तो वहाँ से ये मुझे गुजरता हुआ दिखा बहुत हरी में, तो मैंने उसे लिफ्ट दे दी। जब उतरने को कहा तो वो मुझ पे क्लेम कर रहा था कि हॉर्स मेरा है। क्वेश्चन नंबर 8. Why did the horse go when the beggar touched it? When the beggar touched the horse, it wins as if it did not like the touch of his hand. जब बैगर ने हॉर्स को टच किया तो क्या हुआ था कि वो उसको हैंड्स को उसको टच करना उसको बहुत अजीब सा लग रहा था। बिन के उसने जैसे ही उसको हॉर्स को टच किया तो उसकी स्किन जो उसने एक बहुत अनकंफर्टेबल फील कर उसकी स्किन को हिलाया इस तरह से, तो उसको अच्छा नहीं लग रहा था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9. What did the horse do when the rich man touched it? When the rich man touched the horse, it whined and snorted with pleasure. उसको बहुत snort with pleasure, उसने बहुत खुशी महसूस की, और एक आवाज़ होती है नींद की, उनकी हॉर्स की जो आवाज़ होती है उसने वो बहुत अच्छे तरीके से निकाली और उसको बहुत ज़्यादा खुशी हुई, प्लेजर हुई, जो उसको देखने से अंदाज़ा हो रहा था। What did the caliph say to the beggar? The caliph said the beggar that he was a liar and wicked man. He tried to rob an honest and respectable citizen. He deserved self-punished, but I shall be merciful and forgive you this time. If he beggar forgive him of this gentleman, of the forgiveness of this gentleman. अब क्या है कि जो खलीफा होता है, जो कैलिफ होता है, वो बैगर को कहता है कि तुम एक छोटे इंसान हो और तुम एक अच्छे जो ऑनेस्टी रिस्पेक्टफुल सिटीजन है, उसका तुम जो है वो उसका तुम चोरी करना चाह रहे थे, उसका जो हॉर्स है तुम लेना चाह रहे थे, तुम डिजर्व करते हो तुम पनिश के काबिल हो, लेकिन जो है इस बार जो है मैं तुम्हें माफ करता हूँ और ये भी तुम्हें जो जेंटलमैन है वो भी तुम्हें माफ कर दे। ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास एक्सरसाइज है
एक्सरसाइज बी है। अब एक्सरसाइज बी में हमने क्या करना है, एक्सरसाइज बी में इसकी मीनिंग लिखनी है और इसके सेंटेंसेस बनाने हैं। मीनिंग तो आपने खुद निकाल लिया, मैंने सेंटेंसेस लिखे हैं। अफोर्ड, आई कैन नॉट अफोर्ड अ कार व्हिच द चाइल्ड व्हिच व्हेन द डॉक्टर टच्ड हिम। व्हिच मीन टच करना, अच्छा ना लगना, ठीक है। टच करने से पता चल रहा हो, तो जिसको टच किया जा रहा है उसको अच्छा नहीं लग रहा, तो विंस मीन एक अनकंफर्टेबल होना, स्किन को बहुत अजीब तरीके से शो करना अपने आप को, ठीक है। क्लेम, he claimed that he was a winner. Puzzled, I was puzzled, so I could not recognize him. Pronounced, judge pronounced decision in my favor. He disguised himself in order to get information about outlaws. Dismount, I dismount from bicycle. Dispute, just resolve dispute between two brothers. Land, I cannot land my camera. Limp, he was limping because he was lame. Man, motion, I motioned him to sit. Need, I heard my horse whinnying. Snort, horse snort when it saw bucket of water. Swear, he swears that he is innocent. ये हमारे पास एक्सरसाइज बी है। उसके बाद हमारे पास क्या है, एक्सरसाइज अब बी का ही हमारे पास ए है। अब इसके अंदर हमारे पास क्या है कि इसके अंदर हमारे पास वर्ड्स दिए हुए, ठीक है। अब क्या है, इन वर्ड्स को क्या करना है, अब लिस्ट, सॉरी हमारे पास लिस्ट ए और लिस्ट बी है, ठीक है। फॉर ईच वर्ड्स इन लिस्ट ए फाइंड द वर्ड ऑफ सिमिलर मीनिंग। अब हमारे पास लिस्ट ए और लिस्ट बी लिखी हुई है, ठीक है। बुक में तो हमारे पास मैच करना था, लेकिन मैंने यहाँ पे शिवर का क्या मतलब है, ट्रेम्बल, एस्ट्रोनॉनिश का क्या मीनिंग है, अमेज्ड मीन सेम मीनिंग है जिनके, उनको हमने उसके आगे क्लैंग मीन रिक्वेस्ट मीन क्या है, बेक, स्टीफन है, हार्डन, फिर सर, फिर हमारे पास डिस्कस है, हाइड, पजल, कंफ्यूज, मिंगल, मिक्स्ड, ठीक है। ये हमारे पास वर्ड है, ठीक है। अब मैंने इनको बिल्कुल जो इनके सेम मीनिंग वाले, तो मैंने इनके आगे लिख दिया। आप लोग भी कॉपी में इसी तरह इसको अपनी नोटबुक में डन कीजिएगा। अब क्या करना है कि हमने सेम मीनिंग वाले वर्ड्स को मैच करना है, तो मैंने सेम मीनिंग वाले वर्ड्स को लिस्ट बी के अंदर उसको अरेंज करके लिख दिया है। अब हमारे पास एक्सरसाइज सी है। अब इसमें क्या है हमारे पास, क्राउड, लैम्प, डिस्कस, क्लेम, मोशन। अब ये वर्ड्स हैं हमारे पास, इनको क्या करना है, बाय यूजिंग द वर्ड्स गिवन। अब ये जो वर्ड्स दिए हैं ऊपर, मैंने इनको बोल्ड किया हुआ है। चेंज द फॉर्म वेयर नेसेसरी, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, ठीक है। अब इसकी फॉर्म चेंज करके हमने इन वर्ड्स को, इन 14 जो हमारे पास ब्लैंक्स दी हुए, इनमें हमें यूज करना है। द लास्ट डैश has gathered outside the crowd. The courtiers dashed round the caliph. अब ये क्या है, crowded. अब यहाँ पे क्या फॉर्म चेंज हुई है। The caliph disguised himself as a common man. Number 4, the people recognized as caliph in spite of his disgust. Number 5, his right leg is shortened at the left leg, so he has a lamp in his walk. Number 6, the rich man saw the lamp beggar lamping along the road. The beggar mentioned him to stop. I stood and made no motion. Number 10, to this utter disappointment, he failed again in the examination. Number 14, who claim was found to be true. Number 13, the rich man, the beggar both claimed the horse. तो ये हमारे पास वर्ड थे जिनके हमने जहाँ पे हमें नीड थी उसकी हमने जो है चेंज करना था। क्या चेंज करना था, चेंज द फॉर्म, ठीक है। वेयर जहाँ पे इसकी नीड थी चेंज करने की, जहाँ पे नेसेसरी था, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक्सरसाइज सी है। इसमें हमारे पास क्या करना है, इसके अंदर हमारे पास वर्ड्स दिए हुए हैं, ठीक है। अब हमने उन वर्ड्स को
यूज करना है। एक्सरसाइज सी में हमारे पास क्या है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय यूजिंग सुटेबल फ्रेज फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो। अब ये जो लिस्ट है नीचे हमारे पास कौन क्या क्या वर्ड्स लिखे हुए हैं इसमें, ठीक है। हमारे पास लिखे हुए हमारे पास बी ऑफ, पुल अप, फाइट ओवर, फाइट फॉर, फील, feel sorry for, well to do, feel off, feel ashamed of। ठीक है, अब इन वर्ड्स को क्या करना है, हमने यूज करना है। ठीक है, अब इन वर्ड्स से हमने अपने ब्लैंक्स में यूज करना है। आई सॉ 2 dogs fighting over a bone, from his dress he appears to be a well-to-do citizen। Noticing a fallen tree blocking the road, he immediately pulled up his force. His father was a great leader. He fought for the freedom of his country. He was very poor last year, but now he seems to be quite well off. The master, number 6, the master ordered his servant to be off and out of sight. You misbehaved with your teacher and should feel ashamed of yourself. Number 8, a rich man saw a lame beggar and felt sorry for him. Okay, अब ये हमारे पास एक्सरसाइजेज हैं। आपने इन एक्सरसाइजेज को नीट एंड क्लीन अपनी नोटबुक में डन करना है। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप लोग मुझे कॉल या मैसेज कर सकते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने समरी लिखेंगे। ठीक है, समरी के बाद आपने वॉइस कैलिक के क्वेश्चन आंसर्स है ये करेंगे। फिर हमारे पास एक्सरसाइज बी है, एक्सरसाइज ए, एक्सरसाइज बी, फिर एक्सरसाइज सी। ये हमारे पास जो एक्सरसाइजेज है ये अपने आप में नोटबुक में डन करनी है। ठीक है, क्लियर है? कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप लोग मुझे मैसेज या कॉल कर सकते हैं। ठीक है, जो हमारी क्लास है वो वाइंड अप होती है, ख़त्म होती है। So okay students, see you and Allah Hafiz.